हेलो बच्चों, हेलो हेलो, क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल। और जैसा कि हम लोगों की बात हुई है कि हम एक सीरीज चला रहे हैं जहां पर हम टफ टॉपिक्स को इजी कर रहे हैं, फिजिक्स को इजी कर रहे हैं। तो आज के टॉपिक में मैं आपका अपना सौरभ सर बात करेंगे किरचॉफ लॉ के ऊपर। किरचॉफ लॉ सभी को पता है भाई, दो लॉ हैं, है ना। किरचॉफ करंट लॉ की अगर हम बात करें, हिट वाली भी होती है एक, केवीएल केसीएल की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो बच्चों को कंफ्यूजन है वो मेजरली साइन कन्वेंशन का कंफ्यूजन है ना, कि कब कौन सा साइन लें, बहुत सारी बैटरी लगी हैं, किससे करंट लें, ठीक है, कब पॉजिटिव लें, कब नेगेटिव लें, ये सारे, और कैपेसिटर में क्या करें, इंडक्टर में क्या करें, रेजिस्टर में क्या करें, सारे एक साथ हों तो क्या करें। तो इस पूरी गुत्थी को आज हम जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। और फटाफट सॉल्व करेंगे, बहुत लंबा सा वीडियो नहीं है, छोटा वीडियो है। फटाफट बात करेंगे, बढ़िया बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली जो लॉ ले रहे हैं हम, वो ले रहे हैं किरसीएल यानी किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ क्या कहती है? द सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट एनी जंक्शन इज जीरो, है ना। तो सबसे पहली चीज जो आप लिख सकते हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ जाती है कई बार, कि ये बेस्ड हो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। ये किस पर बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर ये लॉ जो है वो बेस्ड होती है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो यहीं का यहीं बन जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। अब इस लॉ के अनुसार क्या है कि भाई, एक जंक्शन है जहां पर बहुत सारे करंट्स जो हैं वो आके मिल रहे हैं। मान लीजिए जंक्शन ये ओ है, ठीक है। तो इस पे करंट हो गया हमारा I1, ठीक है। ये करंट हो गया I2, ये करंट हो गया I3, ठीक है। ये करंट हो गया I4, और मान लीजिए ये करंट हो गया I5, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या है कि आपको कोई एक डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। या तो जंक्शन की तरफ आते हुए करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव ले लीजिए, जंक्शन से बाहर जाते हुए करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव ले लीजिए, वो आपके ऊपर है, ठीक है। उस पर कोई रूल नहीं है, कुछ नहीं है। जो जैसा स्टूडेंट चाहे, जैसा सॉल्वर, प्रॉब्लम सॉल्वर चाहे, वो वैसा कर सकता है। तो सपोज करिए मैंने अंदर करंट आता हुआ पॉजिटिव ले लिया, तो मेरे लिए I1 पॉजिटिव है, तो I2 नेगेटिव हो जाएगा, बाहर जा रहा है। फिर I3 पॉजिटिव है क्योंकि अंदर जा रहा है। फिर I4 बाहर जा रहा है, नेगेटिव हो गया। फिर I5 अंदर जा रहा है, पॉजिटिव हो गया। तो I1 प्लस I2 प्लस I3, ये I1 माइनस I2 प्लस I3 माइनस I4 प्लस I5 इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन जो है आपकी बन गई। यानी यहां से आप कह सकते हैं कि I1 प्लस I3 प्लस I5 इज इक्वल टू I2 प्लस I4, ठीक है। यानी अंदर जाने वाले करंट का सम बाहर जाने वाले करंट के सम के बराबर है। यानी मतलब क्या है इसका, कि इस जंक्शन पर, ओ जंक्शन पर कोई चार्ज एकॉमलेट नहीं हो रहा है। जंक्शन के ऊपर कोई चार्ज एकॉमलेट नहीं हो रहा है। जंक्शन के ऊपर कोई चार्ज एकॉमलेट नहीं हो रहा है, मतलब चार्ज कंजर्व्ड है। जितना चार्ज अंदर फ्लो हुआ उतना ही चार्ज बाहर फ्लो हो गया, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? किरचॉफ करंट लॉ बोलते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है जेईई नीट के अंदर, ठीक है। लाइफ भी ऐसी ही है। कैसी है? केसीएल जैसी है। क्या केसीएल जैसी है? भाई जितना एफर्ट आप लगा रहे हो, वही एफर्ट यानी वही मेहनत किसकी तरह बाहर आ रही है? ब्रांचेस ऑफ करंट की तरह बाहर आ रही है ना। फिजिक्स में मेहनत, केमिस्ट्री में मेहनत, मैथ में मेहनत, जूलॉजी में मेहनत, बॉटनी में मेहनत, है ना। और मेहनत वेस्ट नहीं जा रही है, ठीक है। मतलब चार्ज जैसे यहां पे वेस्ट नहीं जा रहा है, वैसे ही आपकी मेहनत जो है वो वेस्ट नहीं जा रही है। यानी जितनी मेहनत आप करते हैं वो क्या हो रही है? डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। और वो फाइनली आपके मेहनत जो है वो करंट्स की तरह, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो की तरह बाहर जा रही है, अंदर आ रही है, और आपकी मेहनत को क्या कर रही है? कंजर्व कर रही है ना। तो ये जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, वैसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मेहनत भी है जेईई नीट के लिए, ठीक है। चलिए आइए दूसरी बात करते हैं। यहाँ पे दूसरी लॉ जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं केवीएल। केवीएल यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, यानी किरचॉफ सेकंड लॉ भी बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। और ये लॉ किस पर बेस्ड होती है?
ये भी देखेंगे तो क्वेश्चन आ चुका है हर जगह, ये बेस्ड होती है और जो एक बार आता है वो बार बार आता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, ये किस पर बेस्ड होती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होती है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ये बेस्ड होती है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए सीधा सीधा बन रहा है जेई नीट के लिए, कि किस पर बेस्ड होती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन। क्या कहती है? कहती है कि सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल द क्लोज्ड लूप इज जीरो। ठीक है, तो सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए क्लोज्ड लूप इज जीरो। ठीक है, तो सारे पोटेंशियल ड्रॉप का सम एक क्लोज लूप पे क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, अब मैं जैसे अभी कुछ लिख के दिखाता हूं, फिर आपको सारे रूल समझाऊंगा इसके, है ना, क्योंकि जो मेन एजेंडा है इस वीडियो का, इस क्लास का, इस शॉर्ट का, इस वन शॉट का, वो रूल समझाने का है, क्योंकि आपका कंफ्यूजन बहुत हाई है करंट की डायरेक्शंस को लेके। ठीक है, तो जैसे अभी मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के आपको अभी इस पे तो लिख के दिखा देता हूं, फिर हम लोग बात करेंगे इसमें आगे। तो इसको रूल्स पे अभी हम लेके चल रहे हैं अगले 2 से 3 मिनट के अंदर। जैसे मान लीजिए कुछ ये R1 ले लिया, ये मान लीजिए कुछ R2 ले लिया और ये E ले लिया। ठीक है, यहाँ पे करंट इस लूप में I फ्लो कर रही है। ठीक है, तो इसका अगर मैं लिखूं तो किरचॉफ लॉ तो क्या लिखूंगा? E माइनस IR1 माइनस IR2 इज इक्वल टू जीरो। तो सम ऑफ जो सारे पोटेंशियल के ड्रॉप हैं या राइज हैं, उनका सम क्या हो गया है? यहाँ पे जीरो हो गया। साइन कन्वेंशन कैसे लिया है उसकी बात अभी करने जा रहे हैं। ठीक है, जेई नीट प्रिपरेशन भी एग्जैक्टली किरचॉफ वोल्टेज लॉ की तरह है। कई बार जैसे यहाँ पे पोटेंशियल में राइज आया जब हम नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी गए, ऐसे ही क्या है, जेई नीट की प्रिपरेशन में कई बार राइज आता है। राइज कब आता है? जब आपको क्लास समझ में आने लगती है, अच्छा लगने लगता है। फिर ड्रॉप आता है पोटेंशियल में। ड्रॉप कब आता है? जब समझ में कम आता है, जब बैकलॉग हो जाते हैं, जब लगता है यार अब नहीं हो पाएगा। ठीक है, बट इवेंचुअली जैसे यहां पे जब पूरा लूप कंप्लीट होता है तो सम ऑफ पोटेंशियल राइज एंड ड्रॉप जीरो हो जाते हैं। वैसे ही जेई नीट में भी जब आप लूप पूरा कर लेते हैं अपने पढ़ने का, तब ये सब कुछ बैलेंस हो जाता है और इवेंचुअली आपको सक्सेस मिल जाती है। बहुत सारे बच्चे क्या है, लूप पूरा ही नहीं करते हैं। तो जब लूप पूरा ही नहीं करोगे तो जो नेचर है, जो किरचॉफ लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, वो भी कह रही है यार जब तक लूप कंप्लीट नहीं करोगे तो सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप एंड राइज जो है वो जीरो हो रहा है। तो अगर आप बीच में ही तैयारी छोड़ दोगे, बीच में ही मेहनत करना छोड़ दोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि लूप कभी भी कंप्लीट नहीं होगा और सक्सेस नहीं मिलेगी। तो लाइफ को भी हम फिजिक्स की हर लॉ से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ फिजिक्स ही एक्चुअली साइंस है। फिजिक्स एक्चुअल साइंस है जिसको हम डे टू डे लाइफ के अंदर एक्चुअली में एम्बाइब करते हैं, देखते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बड़े बढ़िया कुछ रूल्स लिखा रहा हूं। कुछ रूल्स आप यहां से लिखिए और इन रूल्स को जो है आप अप्लाई करिए। कभी भी किरचॉफ लॉ का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो पहला रूल बैटरी के लिए लिख लेते हैं। बैटरी के लिए इफ वी मूव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ वी मूव फ्रॉम नेगेटिव to positive terminal of the battery, if we move from negative to positive terminal of the battery, take EMF as positive, take EMF as पॉजिटिव। मतलब क्या है? देखिए, ये हमने एक बैटरी बना दी, ये मैंने पॉइंट ए ले लिया, ये मैंने पॉइंट बी ले लिया। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये निगेटिव टर्मिनल है। अब मैं अगर बी से ए की तरफ चलूंगा तो मैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तरफ चलूंगा तो ईएमएफ को कैसे ले लूंगा? पॉजिटिव ले लूंगा। तो मैं लिखूं इसका ईएमएफ अगर ई है तो मैं लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? वी बी प्लस ई इज इक्वल टू वी ए। लिखूंगा वी बी प्लस ई इज इक्वल टू वी ए। यानी मैं इसमें लिख सकता हूं कि वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई, या मैं लिख सकता हूं वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई। अगर
अब अगर हम ऐसे पॉजिटिव ले रहे हैं तो ऐसे चलेंगे तो कैसा लेंगे, निगेटिव लेंगे। जब उल्टा चलेंगे तो कैसा लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो इसको नेगेटिव उल्टा चल के देखते हैं। तो वी ए माइनस ई इज इक्वल टू वीबी। जब आप इधर से इधर चले तो आप पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल चले तो ये आपको कैसा लेना पड़ेगा, नेगेटिव। तो वी ए माइनस ई इज इक्वल टू वीबी। लेकिन यहां पे भी पोटेंशियल ड्रॉप अगर आप देखें तो वी ए माइनस वीबी इज इक्वल टू ई, यही आएगा। तो चाहे आप लेफ्ट टू राइट चलिए, चाहे आप राइट टू लेफ्ट चलिए, पोटेंशियल का जो ड्रॉप है, का जो डिफरेंस है ए और बी पॉइंट के बीच में, वो सेम ही आ रहा है। और कितना आ रहा है, ई ही आ रहा है। ये तो बैटरी की बात हो गई। रेजिस्टर की बात करते हैं। रजिस्टर के लिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको रजिस्टर का रूल क्या कहता है। ये रजिस्टर है, ये 2 पॉइंट फिर से ले लेंगे। ए ले लीजिए, ये बी ले लीजिए, ये करंट आई ले लेते हैं, ये रजिस्टर आर ले लेते हैं। ठीक है। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है, इन ए रजिस्टर, इन ए रजिस्टर, रजिस्टर मतलब रेजिस्टेंस, इफ वी मूव, if we move in the direction of the current, if we move in the direction of current, potential drop is taken as negative. PD potential drop मतलब is negative. PD मतलब क्या है यहाँ पे, potential drop is negative। ठीक है, चल के देखते हैं। तो ए से बी चल रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो वी ए माइनस आई आर इज इक्वल टू वी बी, लिख सकते हैं। या लिख सकते हैं कि वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू आई। अच्छा, अगर अपोजिट चलेंगे तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। तो अगर हम बी से ए चलेंगे तो ड्रॉप को कैसा लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। और वी बी प्लस आई आर इज इक्वल टू बी। या तो ये रजिस्टर की बात हो गई। चाहे हम ए से बी चले, चाहे हम बी से ए चले, ए से बी चलेंगे करंट की डायरेक्शन में चलेंगे, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू आई आर। बी से ए चलेंगे, ऑपोजिट चलेंगे, ड्रॉप को पॉजिटिव लेंगे, तब भी वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू आई आर ही रहेगा। आगे बताते हैं। अब बात करते हैं कैपेसिटर की। अब बात करते हैं कैपेसिटर की। कैपेसिटर में 2 प्लेट हैं, सब लोग जानते हैं। ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज। इसका कैपेसिटेंस C। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। तो बैटरी की तरह ही रहेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चलेंगे तो ड्रॉप नेगेटिव लेंगे। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, वी ए माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू वी बी। यानी वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्यू बाई सी। सिमिलरली अगर बी से ए चलेंगे तो निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ चलेंगे कैपेसिटर की, तो ड्रॉप को कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो इसको अगर हम लिखें, और वीबी माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू वी ए, यानी वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्यू बाई सी। वही चीज देखिए आएगी, चाहे आप लेफ्ट टू राइट चलिए और चाहे आप राइट टू लेफ्ट चलिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। एक और देखते हैं, इंडक्टर की कहानी और देख लेते हैं। बहुत सारे लोग इंडक्टर में परेशान रहते हैं। परेशान तो कोई किसी में भी हो सकता है, खैर, है ना। तो परेशानी का तो इलाज दुनिया में है नहीं कोई। ये ए से बी तक चल रहे हैं
और इस इंडक्टर का इंडक्टेंस L, और इसमें करंट आई है, तो आप लिखेंगे VA माइनस LdI/dt इज इक्वल टू, अब DI/dt ऑटोमेटिकली अपना साइन ले लेगा। अगर इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव है, डिक्रीजिंग है तो निगेटिव है। तो आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि करंट डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। आपको क्या लिखा, आप इधर से लेफ्ट टू राइट चले करंट के डायरेक्शन में, तो आपने लिखा VA माइनस LdI/dt इज इक्वल टू VB। और अगर B से A चले तो क्या हुआ, और अगर B से A चले तो हो गया VB प्लस LdI/dt इज इक्वल टू VA। ठीक है, तो भी देखिए दोनों दोनों ही एक ही चीज आपको दे रहे हैं। अगर आप देखें दोनों ही एक ही चीज दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं कि VA माइनस VB इज इक्वल टू LdI/dt। VA माइनस VB इज इक्वल टू LdI/dt। एक और बहुत ज्यादा बच्चे परेशान रहते हैं एक चीज में, वो भी बात कर लेते हैं फिर। एक ही रूल में मैं आपको करके दिखाता हूं। अच्छा, पहले एक ही लूप में हम दिखा देते हैं आपको। ये सपोज करिए एक रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटेंस है प्लस Q माइनस Q, एक इंडक्टर है L, और एक ये बैटरी है E। राइट, या इसको भी और सिंपल कर देते हैं, बैटरी को भी यहीं ले लेते हैं आप लोगों के लिए, तो आपको और सरलता हो जाएगी। ये मैंने बैटरी भी सीधी ले ली है ना, ये क्वेश्चन जेई का है। AREB, ठीक है। अब मेरे को VA माइनस VB लिखना है या VB माइनस VA लिखना है, इस पूरे पर एक साथ अप्लाई करते हैं। करंट की डायरेक्शन ले ली हमने ये, तो हम कह रहे हैं VA माइनस IR माइनस Q/C माइनस LdI/dt माइनस E, क्योंकि प्लस से माइनस गए, इज इक्वल टू VB। ए से चल के बी तक के पोटेंशियल तक पहुंच गए। अब उल्टा चलिए जरा, बी से ए चलिए मेरे साथ साथ सब लोग। VB प्लस E प्लस LdI/dt प्लस Q/C प्लस IR इज इक्वल टू VA। ठीक है, तो ऐसे चलिए ऐसे चलिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसे चलिए क्लॉकवाइज चलिए एंटी क्लॉकवाइज, कोई मतलब नहीं है। एक जो सबसे ज्यादा बच्चों ने मेरे से क्वेश्चन जो कंटिन्यूअसली पूछा है कि अगर एक में बहुत सारी बैटरी लगी हैं उस केस में सर क्या करें। ठीक है, तो देखिए इसमें बहुत सारे लोग, कोई कहेगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज कर लीजिए, कोई आपको और बड़े बड़े नाम बताएगा। मैं भी सारे नाम बता सकता हूं आपको कि कैसे कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, मैं भी इंजीनियर हूं, है ना। तो सिंपल है, मैं किरचॉफ लॉ के लिए बच्चों को बोलता हूं कि सिर्फ एक चीज करिए, लिख लीजिए आप सब लोग भी, कि इफ ए सर्किट हैज मल्टीपल बैटरीज, if a circuit has multiple batteries, assume current to be flowing, assume current to be flowing from battery of highest EMF, from battery of highest EMF। ठीक है, बहुत सारी बैटरी अगर कहीं किसी भी सर्किट में लगी हैं, किस बैटरी से करंट चलाएं, सबसे करंट चलाएं, प्लस चलाएं माइनस चलाएं, है ना, सीधे चलाएं उल्टा चलाएं, कुछ नहीं, एक ही बैटरी मानिए सर्किट में लगी है। बाकी सबके पोटेंशियल इसी फॉर्मूले से लिखिए, और आप इक्वेशन जितने वेरिएबल है उतनी इक्वेशन बनाइए, और मैथ्स के बेसिक प्रिंसिपल से उस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए।
तो किरचॉफ लॉ में कोई क्वेश्चन इसके बाहर नहीं होगा, जितनी बात मैंने आपसे अभी की है। ठीक है, तो अगर इस वीडियो को आप 2 से 3 बार रिपीट करके देखेंगे, सारे रूल्स याद हो जाएंगे आपको, रूल्स याद हो जाएंगे, क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन भी हम कराएंगे आपको, तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो कंप्लीटली सॉल्व होगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और फिजिक्स को इजी बनाने के सफर में मेरे साथ जुड़े रहिए।